इतिहास का हमारा ये रिवीजन क्लास है, जहाँ पे आज जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य, ठीक है, जिसमें आज जो हमको पढ़ना है शाहजहां पढ़ना है। शाहजहां पढ़ेंगे और देखेंगे शाहजहां से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सबसे पहले इसका जो कार्यकाल है 1627 से 1657, 1627 से 1657, याद रखिए 1627 से 1657 इसका ना कार्यकाल है, ठीक है। यानी शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। आप इससे पहले जहांगीर पढ़ लिए हैं, ठीक है, जहांगीर के बारे में बता दिए आपके आप इसमें जहांगीर से बना जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। आज पढ़ेंगे इसके बारे में और जानेंगे इससे क्या प्रश्न आपके लिए बनता है। तो जहांगीर के बाद ना सिंहासन और शाहजहां बैठा था। कौन बैठा था? शाहजहां, ठीक है। कहता है जोधपुर के ना शासक मोटा राजा उदय सिंह की ना पुत्री जगत गोसाई, ना जगत गोसाई उसका नाम है, ठीक है, उसका पुत्री है, ठीक है, उदय सिंह की पुत्री है जगत गोसाई के ना गर्भ से ना 5 जनवरी 1592 को खुर्रम, इसका ना बचपन का नाम है। तो आपको पूछेगा शाहजहां के बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। यानी शाहजहां का बचपन का नाम है खुर्रम और मम्मी का नाम हो गया जगत गोसाई, मम्मी का नाम हो गया जगत गोसाई। तो 1992 में इसका जन्म हुआ था, 1592 में 1592 5 जनवरी 1592 को ना खुर्रम का जन्म हुआ। आगे चल के इसका नाम हो जाएगा शाहजहां। लेकिन जब गद्दी पर बैठेगा ना तो बड़का को ये भी नाम लेगा, ठीक है। पता है 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की ना पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, इसका ना उसका बीवी हो गया, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, यानी विवाह हुआ खुर्रम का, ठीक है, समझ गए। तो परीक्षा में पूछेगा खुर्रम किसका बचपन का नाम था? तो शाहजहां का, याद रहेगा ना। शाहजहां किसका पुत्र है? जहांगीर का, ठीक है। तो जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी माने उसका उपाधि दे दिया, क्या दे दिया? मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान किया। 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब अब देखिए प्रसव पीड़ा हो रहा है तो या तो चच्चा या तो बच्चा, ठीक है, तो बेचारी ना मर गई, ठीक है, प्रसव पीड़ा के कारण मर गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त की, सिंहासन पर बैठा, माने कि अब वो राजा बनेगा, इतना बड़ा टाइटल लिया है, ठीक है। क्या टाइटल? देखिए फिर से पढ़िए, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, इसका ना उपाधि हो गया, इतना बड़ा टाइटल, ठीक है, उपाधि ले लिया, ठीक है, और सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को ना वजीर पद एवं महाबत खां को ना खान खाना की उपाधि दी, ठीक है। तो आपको परीक्षा में पूछेगा कि शाहजहां ने वजीर की उपाधि किसको दिया था? आसफ खां को। और मोहम्मद खां को क्या दिया था? खान खाना, खाने खाना, ठीक है, की उपाधि दी। इसने नूरजहां को ना 2 लाख रुपए की प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने के लिए ना भेज दिया, यानी कि उसको 2 लाख पैसा दे दिया पेंशन। आप बोला कि आप चल जाइए कहाँ? लाहौर में। तो लाहौर में जाएगी, वही नूरजहां मर जाएगी, ठीक है। ये नूरजहां कौन है? वो शेरे अफगान है ना कन्या, ठीक है, जगह से ब्याह किया था वो, ठीक है। तो उसको ना बोला कि आप लाहौर चल जाइए, आपको 2 लाख पेंशन देंगे, ठीक है। तो वहीं पे जाकर 1945 में ना उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्या? नूरजहां के, कहाँ? लाहौर में। कहता अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ना शाहजहां ने ना ताजमहल का ना निर्माण करवाया था। आप पूछेगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है ताजमहल को किसने बनवाया? किसकी याद में? मुमताज महल उसकी बीवी, उसकी पत्नी, ठीक है, की याद में आगरा में बनवाया। कहाँ? तो प्रश्न पूछेगा कि ताजमहल कहाँ है? आई डीएलएड के क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये डीएलएड में इसने क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि ताजमहल किसको बनवाया, किसके याद में बनवाया? मुमताज महल के, ठीक है। ये डीएलएड के क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ से डीएलएड का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, समझ गए। तो ताजमहल अपनी प्रेमिका यानी पत्नी के याद में बनवाया, ठीक है। तो वो क्या है? कब्र है, क्या है? केकर कब्र है? मुमताज महल के, हाँ वो कब्र है मुमताज महल के। तो पूछेगा ताजमहल क्या है? तो मुमताज महल के कब्र है, समझ में आया। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ना शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। आई कौन नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। उसकी ना कब्र के ऊपर ना करवाया उस्ताद ईसा, आदमी का नाम है उस्ताद ईसा। ये क्या किया था? ताजमहल का ना रूपरेखा यानी डिजाइन बनाया था। यानी ताजमहल के रूपरेखा कौन बनाया? ईसा। हाँ उस्ताद ईसा। यह प्रश्न पूछता है कि ताजमहल का डिजाइन कौन बनवाया? हाँ अब उसको ना वो बनाएगा दूसरा कलाकार, ठीक है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी इसको ना बनाया, जिसे आज ताजमहल देखते हैं, तो ये उसको बनाया, ठीक है। माने ईटा ईटा के नहीं तो संगमरमर के बनल है, तो संगमरमर जोड़ के यह बनाया। उसका नाम क्या है? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल को किसने बनवाया? उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन कहेगा कौन शासक? तब कौन शासक है? शाहजहां। केकरा याद में?
मुमताज महल। आगरा का ताजमहल क्या है? कब्र है। केकर? हाँ, मुमताज महल का डिजाइन कौन बनाया? ईसवा, ठीक है, ईसा बनाया। मयूर सिंहासन का निर्माण ना शाहजहां। यह प्रश्न पूछता है कि मयूर सिंहासन कौन बनवाया? हाँ, तब मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका ना मुख्य कलाकार बेवादत खां थे, यानी कि इसको बनाने वाला, मयूर सिंहासन को बनाने वाला क्या है? बेवादत खां। तब मयूर सिंहासन एक प्रकार का कुर्सी है जिस पर बैठ करके राजा न्याय करता है, न्याय सुनाएगा, ठीक है, समझ गए? तो इसको कौन बनाया था? बेवादत खां। तो आपको पूछेगा मयूर सिंहासन किसने बनाया? बेवादत खां। हाँ, कहता बादशाह के सिंहासन के पीछे ना पित्रा जराव काम किया गया, एक श्रृंखला बनाई गई है। जैसे पित्रा उधर बताया था ना आपको एगो महल में, तो उसी तरह से इसमें भी ना पित्रा का ना काम किया गया है, जिसे ना पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस की बीना बजाते हुए चित्र दिखाया गया है। यानी कि कुर्सी के पीछे ना बीना बजाते हुए दिखाया आर्फियस, यूनान के ना देवता है आर्फियस, यूनान के देवता आर्फियस, उनका ना चित्र बना हुआ है बीना बजाते हुए, ठीक है, किसमें? मयूर सिंहासन में। कहता शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, ठीक है। तो आपका ना अलग अलग स्वर्ण युग है। के समय कहते चित्रकला का कहे थे ना, चित्रकला का एक पप्पा के, ओकर पप्पा अकबर के कहे थे, क्या कहे थे? साहित्य का, हिंदी साहित्य का। तो देखिए यहाँ से पूछता है, हिंदी साहित्य के तो अकबर, चित्रकला के तो जहांगीर, अभी आ गया तुमको स्थापत्य कला के तो शाहजहां। तो ठीक है, ये बात याद रखिए। तो शाहजहां के शासनकाल को ना स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तथा शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें थे दिल्ली का ना लाल किला। अब पूछेगा दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया? शाहजहां। दीवाने आम, शाहजहां। दीवाने खास, शाहजहां। दिल्ली का ना जामा मस्जिद, आगरा का ये जो हाँ, आगरा का मोती मस्जिद है ना, ये शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। ताजमहल तो जानबे किए, ठीक है। लाहौर का किला यही बनवाया। शीश महल यही बनवाया, ठीक है। तथा हुमायूं के मकबरों को ना ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। यानी कि ये हुमायूं का जो मकबरा था ना, जो गुलबदन बेगम बनवाई थी, हाँ, तो उसको ही देख करके ना ताजमहल बनाया, ठीक है, उसी को देख करके ही ताजमहल बनवाया, ठीक है। तो हुमायूं के मकबरों को ना ताजमहल का ना पूर्वगामी माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए इससे क्या आता है। कहता शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वही अहमदनगर जो गुजरात का है, ठीक है। अब कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, मुगल में आ जाएगा ये, ठीक है। कहता शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को ना आगरा से दिल्ली, अब देखो आगरा से लेके आया दिल्ली। अकबर कहाँ लेके चल गया था? अंतिम में लाहौर लेके चल गया था, ठीक है, लेकिन ये लेके आ गया फिर आगरा से दिल्ली। यमुना नदी के दाहिने तट पर ना शाहजहांबाद एगो जगह के नाम है, वो नगर बसाया शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के ना जामा मस्जिद का निर्माण ना शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। लेकिन परीक्षा में अगर पूछ देगा कि आगरा के जामा मस्जिद कौन बनवाया, तो शाहजहां ही मारिएगा, पुत्री के बारे में नहीं पूछेगा, शाहजहां ही बनवाया, ठीक है। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर व मीर हासिम थे, यानी ये सब चित्रकार है, ठीक है, प्रमुख चित्रकार थे। प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र है, ये ना कवि है, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र कवि है। तथा शाहजहां ने संगीत तग लाल खां, इस संगीत के जानकार व्यक्ति है लाल खां को ना गुण समंदर, तो परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से गुण समंदर की उपाधि किसको दिया गया था? लाल खां को। अब कहता है संगीतज्ञ जगन्नाथ को ना हिंदी का ना कवि भी थे, यानी जगन्नाथ भी इसके दरबार में रहते थे, ठीक है, हिंदी के कवि है जगन्नाथ। इसको ना उपाधि दिया महाकविराज, इसको उपाधि दिया कविराज, तो जगन्नाथ को उपाधि दिया महाकविराज। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिको सर्वाधिक विद्वान, यानी बहुत पढ़ा लिखा, दारा सिको बहुत पढ़ा लिखा था, शाहजहां के पुत्र था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसे सर अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। तथा दारा सिको कादरी सिलसिले के ना मुल्ला शाह बदखसी के ना शिष्य था। तो ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कि दारा सिको किसके शिष्य थे? हाँ, तो मुल्ला शाह बदखसी के शिष्य था दारा सिको, और उसका बहुत पढ़ा लिखा बेटा है। तथा शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज का मरम्मत करवाया, ठीक है। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के ना गंभीर रूप से बीमार पड़ने के और मृत्यु के अफवाह के फैलने के कारण ना उनके पुत्रों में ना बीच ना उत्तराधिकारी का युद्ध लग गया, ठीक है, माने दोनों अपने में अपने भाई लड़ने लगा, ठीक है। इस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब ना दक्कन में था, यानी अलग अलग क्षेत्र को ना वो देख रहा था, ठीक है, और सब भाई ना अपने में लड़ने लगा, ठीक है। तो कहता 15 अप्रैल
1658 को ना दारा एवं औरंगजेब के बीच ना धर्मठ का युद्ध हुआ। तो परीक्षा में आपको पूछेगा कि धर्मठ का युद्ध कहिया हुआ? 15 अप्रैल 1658 को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें दारा हार गया, औरंगजेब जीत गया, ठीक है। उसके बाद फिर युद्ध हुआ सामूगढ़ का, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 को। फिर इसमें औरंगजेब जीत गया और दारा हार गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद ना देवराय की घाटी में युद्ध होगा, ठीक है। देवराय की घाटी में युद्ध होगा 1659 में, ठीक है। फिर इसमें औरंगजेब जीत जाएगा और वो हार जाएगा। तब फिर जब वो हार जाएगा ना तो उसको इस्लाम का ना अवहेलना करने के आरोप में ना उसको जेल में रख देगा, ठीक है। उसकी हत्या कर देगा, ठीक है। दारा सिकों ने अपना निर्वासन जीवन अलवर जो राजस्थान में पड़ता है के कांकरी किलों में बिताया। इसी किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था, ठीक है। तो शाह बुलंद इकबाल, अंग्रेजी में कहते हैं किंग ऑफ लॉफ्टी के नाम से ना दारा सिकों को जाना जाता है। ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको याद रखिए कि शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसको जानते हैं? ये सीधा प्रश्न आएगा। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से जाना जाता है दारा सिकों को। इसको ना ये उपमा दिया गया था, यानी उपाधि दिया गया था। ये प्रश्न परीक्षा में पूछता है, आपसे भी पूछेगा, ठीक है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को ना बंदी बना लिया, यानी अपन पप्पा को ना बंदी बना लिया, ठीक है। और आगरा के किले में ना कैद करके रख दिया, ठीक है। कैदी जीवन के ना 8वें वर्ष बेचारे 22 जनवरी 1666 के ना 74 वर्ष की आयु में ना मर गए, यानी उनका निधन हो गया, वो मर गए। अब यहाँ से ना औरंगजेब राजा बनेगा, औरंगजेब अपना राजपाट चलाएगा। और औरंगजेब के बारे में ना हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ से क्या प्रश्न महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है, ठीक है।